क्या यही संविधान में कहा था क्या यही कानून है क्या? कानून के लिए आईपीसी है, सीआरपीसी है, भारतीय संविधान है, अन्य तमाम विभागीय अधिनियम और एक्ट हैं। किसी भी अधिनियम में बुलडोजर एक्ट नहीं है। किसी भी अधिनियम में बुलडोजर एक्ट नहीं है। तो आखिर ये क्यों? यानी ये सरकार तानाशाही के रास्ते पर जा रही है। और जब कोई सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटकर काम करती है तो निरंकुश सरकार कही जाती है, अराजक सरकार कही जाती है, तानाशाही सरकार कही जाती है। और ये सरकार आप तानाशाही रास्ते पर जा रही है। आप विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार आईडी और ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। मतलब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये हमारे भारतीय संविधान के मंतव्यों में है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कल्पना संविधान ने किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था कानून, कायदे और संविधान से चलता है, मनमाने तरीके से नहीं चलता। और इसीलिए आंकड़े तो हमारे पास बहुत हैं। हमने तो 2-3 अभी ताजा उदाहरण दिए हैं। एक इन्होंने एक दरोगा की भर्ती किया और वो भर्ती की एजेंसी कौन? इन्हीं की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड किया जिसको। इसी भाजपा की सरकार उत्तराखंड में जिस संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया, यानी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, उत्तराखंड की भाजपा सरकार जिस संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया, उसी संस्था को उत्तर प्रदेश सरकार मेहरबान होकर के दरोगा की भर्ती का काम दे दिया। घोटाले भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई। 100 एफआईआर हो गए, 300 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन परीक्षा निरस्त नहीं हुई। दरोगा के अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। यह सरकार का नंगा नाच है। ये भाजपा के लोग झूठ की खेती करते हैं। बदनाम करते थे समाजवादी पार्टी को कि 56 एसडीएम में 46 एसडीएम भर जाएगा अखिलेश यादव। 86 में 56 भर्ती कर ले गए। अरे आप मुख्यमंत्री हो माननीय योगी जी, आपके लोक सेवा आयोग में आपके लोग बैठे हैं, कम से कम एक बार आंकड़ा तो मंगवा लेते। अरे भाई, कुल भर्ती हुई थी अखिलेश यादव जी के 5 साल के कार्यकाल में कुल 110 एसडीएम की भर्ती हुई थी। कितना? 110 टोटल। और 110 में मात्र 14 एसडीएम यादव समाज के हुए थे। अगर 14 एसडीएम यादव समाज के हुए थे तो 20 एसडीएम ब्राह्मण समाज के भी हुए थे। तो कहां हो गया भाई 86 में 56 कहां से आ गया?
86 में 56 कहां से आ गया, 46 कहां से आ गया? अरे भाई, हमसे गलती हो सकती है क्योंकि हम सरकार में नहीं है, सरकारी मशीनरी हमारे पास नहीं है, सरकारी आंकड़े हमारे पास नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो सरकार में हो, मुख्यमंत्री भी हो, बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री हो, आपके हनक अधिकारियों पर भी है। 1 मिनट में बोलते सारे के सारे लोक सेवा आयोग आपके पास दिखाई पड़ता और पूरा चार्ट लेते, जानकारी लेते, उसके बाद बोलते। आप तो जैसे उठा तेज आदमी किसी कही बात को सुनकर के चाहे झूठ हो चाहे सही, हजार जगह गाने सब शुरू करता है, उसी तरीके से आपने बदनाम कर दिया पूरे यादव समाज को। मिला कुछ नहीं, बदनामी पूरी दुनिया में। ये झूठ की खेती करना बंद कर दो। और साथियों, आज पूरी दुनिया में जो भूचाल आया, मैंने कोई नई चीज नहीं कही, हमने अपना कुछ जोड़ा नहीं। हमने तो रामचरितमानस महाकाव्य के कुछ पंक्तियों को इंगित किया था जिसमें जाति सूचक शब्दों का नाम लेकर के गाली दिया गया, नीच कहा गया, अधम कहा गया। और ये अर्थ भी हम उसी महाकाव्य से पढ़े हैं, अपना नहीं जोड़े कि जय वर्णाभम तेरी कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। जाति का नाम लेकर के तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार क्या है? अधम, नीच। क्या यही धर्म है? आज हमने तो केवल उस महाकाव्य की चौपाई पढ़ी और जो उस पुस्तक में अर्थ लिखा गया था उसी को मैंने बोला। मैंने अपना कुछ नहीं जोड़ा, मैंने किसी को गाली नहीं दिया, मैंने किसी को अपशब्द भी नहीं बोला। हमने केवल तुलसी बाबा की चौपाई और उसका अर्थ पढ़ा। और दूसरी ओर एक चौपाई और पढ़ा मैंने, और केवल पढ़ाई नहीं, हमने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति को एक संवेदन के रूप में भेजा भी है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने प्रताड़ित करना, मारना और पीटना। एक और आप महिला सशक्तिकरण चला रहे हैं। हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार महिला सशक्तिकरण चला रही है और दूसरी ओर भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना का अधिकारी का खुल्लम खुल्ला पाठ हो रहा। नवरात्र में इसी नारी शक्ति की पूजा हमारे देश में देवियों के रूप में की जाती है और वहीं दूसरी ओर तुलसी बाबा कह रहे नहीं, ये मारने पीटने की पात्र है, इनको अपमानित करना चाहिए, प्रताड़ित करना चाहिए। अरे वो नारी शक्ति जो हमारी कभी नानी होती है, आजी होती है, दादी होती है, मां होती है, बहन होती है, बेटी होती है, तमाम रूप में पैदा होने से लेकर अंतिम दिन तक कभी मां के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी बहू के रूप में सेवा करती है। क्या उसको यही पुरस्कार दिया जाएगा? क्या उसको मारा पीटा जाएगा? क्या प्रताड़ित किया जाएगा? क्या आपका महिला सशक्तिकरण केवल दिखावा है? हमने तो नारी शक्ति के सम्मान की बात की थी। और शूद्र को क्या आपने इसीलिए बनाया है कि जब चाहो उस पर लाठीडंडा चलाओ, डंडा चलाओ, लाठी चलाओ? हमने तो केवल यही कहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से
पत्र भेजकर कि यह जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है सबको बराबर का अधिकार है, इन पंक्तियों से उस संविधान की मंशा का कत्लेआम होता है। इसलिए इसे संशोधित कराया जाए या इन पंक्तियों को प्रतिबंधित कराया जाए। हमने तो रामचंद्र मानस को भी बंद करने की बात नहीं की। आप अपने महिमा के लिए क्या लिखे हैं उससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन भाई हम भी इंसान हैं। अगर आपको इज्जत प्यारा है तो हमें भी इज्जत प्यारा है, आपको अच्छा कपड़ा प्यारा है तो हमें भी कपड़ा प्यारा है, आपको पढ़ाई लिखाई प्यारी है तो हमें भी पढ़ाई लिखाई प्यारी है, आपको कुर्सी प्यारी है तो हमें भी कुर्सी प्यारी है, क्योंकि हम सभी बराबर इंसान हैं। अगर आपको भूख लगती है तो हमें भी भूख लगती है, अगर आप पानी पीते हैं तो हमें भी पानी पीने का अधिकार है। हमने कोई नई चीज नहीं की। इसीलिए साथियों, पूरे दुनिया में कुछ लोग तमाम तौले हो गए कि मौर्य जी का जो सर काटेगा, कोई कहा 21 लाख, कोई कहा 51 लाख, कोई कहा 51 करोड़, कोई जीभ काटने का ऐलान कर दिया, कोई हाथ काटने की बात की, कोई नाक कान काटने की बात कर दी, कोई जूता मारने की बात कर दी, जितने जूते उतने लाख। क्या? और इस पर हमने केवल इतना ही कहा, अगर यही बात सिर काटने, सिर काटने, जबान काटने, हाथ काटने, कान काटने, नाक काटने की बात और फरमान कोई और जारी करता, यही धर्म के ठेकेदार उसको आतंकवादी होने का सर्टिफिकेट देते। तो मैंने तुमसे सवाल किया कि बताओ धर्माचार्यों, तुम साधु सन्यासी तो लगते नहीं। अगर साधु और सन्यासी होते तो तुमको स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए 51 करोड़, 51 लाख, 21 लाख देने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं से बैठे बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य को श्राप दे देते, स्वामी प्रसाद मौर्य भस्म हो गए होते। क्या जरूरत थी 51 करोड़ 21 लाख, क्या जरूरत थी 51 करोड़ 51 लाख 21 लाख रुपया खर्चा करने की? आखिर बताओ, अब तुम सिर काटने का सुपारी दे रहे हो, जीभ काटने का सुपारी दे रहे हो, हाथ कान नाक काटने की बात कर रहे हो, तो तुमको हम साधु कहें, धर्माचार्य कहें, या आतंकवादी कहें, या कसाई कहें? तो धर्माचार्यों के तमाम पेट में दर्द हो गया कि हमको कसाई बोल रहे हैं, हमको आतंकवादी बोल रहे हैं। अरे भाई, ये साधु का शब्द नहीं, साधु का ये चरित्र नहीं कि आप किसी का सर काटोगे, गड़ासा लेके किसी की हत्या करोगे, गड़ासा लेके किसी का हाथ काटोगे। योगी सरकार भी गूंगी बहरी अंधी बन करके तमाशा देख रही है। अभी पिछले महीने, संभवतः जनवरी का महीना था, जनवरी में एक लड़के ने अपने बर्थडे का केक तलवार से काट दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना आई। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया उसके खिलाफ एफआईआर कराओ, जेल भेज दो। क्या काटा? जन्मदिन का केक काटा। और दर्जन भर साधु संत धर्माचार्य, कोई 5 लाख की तलवार मंगाया है सर काटने के लिए, कोई 51 करोड़ की सुपारी दे रहा है, कोई 51 लाख की दे रहा है, कोई 30 लाख की दे रहा है, जीभ काटने में कोई 11 लाख की दे रहा है, हाथ कान नाक काटने की बात कर रहा है, और सार्वजनिक रूप से कह रहा है, प्रेस बुला के कह रहा है, पुलिस के संरक्षण में कह रहा है। योगी बाबा, कहां चला गया आपका कानून व्यवस्था? क्या गरीबों पर ही रोक जन्माने के लिए आप हैं? क्या बुलडोजर गरीबों के घर पर चलेगा? एक जाति विशेष के घर पर चलेगा? एक वर्ग विशेष के घर पर चलेगा? एक विशेष संप्रदाय के घर पर चलेगा? अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। लोकतंत्र में बहुत सी सरकारें आई और चली गई। इसलिए
लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे तो सब स्वागत करेंगे, लेकिन तानाशाही और हिटलरशाही के माध्यम से देश के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश होगी तो आपको एक स्वामी प्रसाद पैदा हुआ है, कल लाखों लोग स्वामी प्रसाद पैदा होकर के अपने सम्मान और स्वाभिमान के चल पड़ेंगे। हम तो अहिंसावादी हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, मारकाट में विश्वास नहीं करते, गाली गलौज में विश्वास नहीं करते। हम तो मानते हैं कि सभी इंसान समान हैं और सबको सम्मान और स्वाभिमान की भूख होती है, इसलिए किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर किसी आपके कार्य से चोट न आवे, इस बात को मैं हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास करता हूं। तुलसी जी, आप अपने लोगों को सम्मान दीजिए, हम भी स्वागत करते हैं आपका, लेकिन यह क्यों कह दिया कि पूजे न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा? भाई इतना तो ठीक था कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, इतना कहते तो हमें कोई एतराज नहीं। आगे जोड़ दिया कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना और पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। हमने तो केवल ऋषि, आपने जो लिखा था उसी का बताया, आखिर ये क्यों लिख दिया? और साथियों, आज भारतीय संविधान भले हमारा सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्र धर्म है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, लेकिन जातीय मानसिकता के लोग आज भी जातिवाद करने से पीछे नहीं है। हम तो जातवाद के शिकार हैं, हम तो जातवाद के नाम पर नीच कहे गए, अधम कहे गए, अपमानित किए गए, प्रताड़ित किए गए। जातवाद के नाम पर तो मालपुआ हलवा आपने खाया, चढ़ावा आपने खाया, और हम लोग तो फसली और हड्डी और पसली दिखाई एक एक गिन ली जाती है। आपकी तो मोटे मोटे तोंद हैं, घी चपोड़ी पूरी खाते खाते पूरी शरीर में इतनी चर्बी है कि हड्डी दिखाई नहीं पड़ती। स्वामी प्रसाद मौर्य 6 बार कैबिनेट मंत्री का शपथ ले चुके हैं, 3 बार नेता विरोधी रहे तो उसमें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। अभी मैं अंडरवियर अपना उतार दूं तो सारी हड्डी आप स्वामी प्रसाद मौर्य का गिन लोगे। अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की पसली, हर पसली आप गिन लोगे, इसलिए कि हम जहां भी रहते हैं मेहनत में विश्वास करते हैं। श्रम हमारी संस्कृति है, हम मुफ्त की रोटी नहीं खाते हैं, हम देश को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। ऐसे घर में पैदा हुए हैं। और इसलिए साथियों, अभी मैंने आंकड़े गिनाए, जातवाद कौन कर रहा है? गोरखपुर विश्वविद्यालय की भर्ती हो, दरोगा की भर्ती हो, आईआईटी बीएचयू में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन की भर्ती हो, आयुष विभाग के डॉक्टरों की भर्ती हो, कौन जातवाद कर रहा है? किसकी सरकार है? उल्टा चोर को तो को डांटे, आप डकैती भी डालोगे, आरोप भी लगाओगे। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज यहां बहुत से नौजवान बैठे हैं और नौजवान किसी भी वर्ग जात का हो, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा देने वाले लोग एक एक करके सबके साथ विश्वासघात और धोखा कर रहे हैं। आज करोड़ों नौजवानों की फौज बेरोजगारी की त्रासदी झेल रही है। आजादी के बाद 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाने वाले लोग देश में जहर का बीज बो रहे हैं।
सरकारी विभाग अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, देश के सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC बेच दिया गया और बैंक भी इन पर मेहरबान हैं। चेहरे कौन हैं? अदानी और अंबानी। अभी तो शुरुआत है। और साथियों, अगर कुछ दिन और रह गए तो सारे सरकारी विभाग भी ठेका पर चलाने के लिए अदानी और अंबानी को दे देंगे। और अदानी अंबानी के हाथ में चला गया तो नौजवानों को अभी नहीं, आगे भी कभी नहीं सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि बनिया की नौकरी में सरकारी नौकरी नहीं लगती। सरकारी नौकरी तो सरकारी विभाग में लगता है। अब जो नौजवान किसी भी वर्ग जात धर्म का हो, सारे लोगों को सरकारी नौकरियों से मरहूम यह सरकार कर रही है। और यही नहीं, जब सारे सरकारी विभाग बारी बारी से अदानी अंबानी या उद्योगपतियों के पास चले जाएंगे तो अनुसूचित जात का आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, अनुसूचित जनजात का भी आरक्षण खत्म हो जाएगा, पिछड़ों का भी आरक्षण खत्म हो जाएगा और सभी नौजवानों की नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। गुजरात मॉडल क्या है जानते हैं? अभी तो अपने यूपी में जिंदा है। गुजरात में जितने भी सरकारी प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल थे, उसको भी उद्योगपतियों को दे दिया ठेके पर चलाने के लिए। जितने भी CSC PSC जिला अस्पताल, जितने भी CSC PSC जिला अस्पताल थे, उनको भी दे दिया उद्योगपतियों को चलाने के लिए ठेके पर। यह है गुजरात की नीति, गुजरात मॉडल। इसे साथियों, आज सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी कल मैं टीवी देख रहा था, लालू प्रसाद यादव जी, उनकी सभी बेटियों, यहां तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, यहां एक साथ ED और CBI की जांच की टीम गई। ये क्या है? एक विपक्ष के हौसले को तोड़ने की कोशिश है। इतना डर और भय पैदा कर दो कि लालू और तेजस्वी की आवाज बंद हो जाए, अन्य अपोजिशन के लोग सड़क पर आने से डरने लगे, सरकार के खिलाफ बोलने की किसी के अंदर हिम्मत न हो। मोदी जी, योगी जी गलत मुखालफत मत रहना। इस देश के लोगों ने जब अंग्रेजों के नंगा नाच को नहीं सहा और सड़क पर आ गए, अंग्रेजों को खदेड़ दिया, इंग्लैंड चले गए, 7 समुद्र पार चले गए, तो आपको गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये तानाशाही व्यवस्था नहीं है कि जैसा चाहोगे वैसा चलेगा। जब लोग देश की आजादी के लिए लड़ सकते हैं, खप सकते हैं, जेल जा सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भी, संविधान को बचाने के लिए भी, देश को बचाने के लिए भी लोग सड़क पर आएंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जेल जाएंगे, फांसी की तख्ते पर चढ़ने की आवश्यकता होगी वहां भी चढ़ेंगे, लेकिन संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। विपक्ष की आवाज को दबा करके आप यहां पर हिटलर शाही नहीं चला सकते हैं। आज सरकार पीठ ठोकती है कि हमारी
आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। क्या मजबूत हुई भाई? आप ही आंकड़ा पेश करते हो, आप ही आंकड़ा पेश करते हो कि हम 18 करोड़ लोगों को, 18 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को देश में 88 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को आप राशन देते हो। 5 किलो 10 किलो चावल कौन लेगा? अमीर लेगा? कौन लेता है? गरीब लेगा, लाचार लेगा। जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके घर में खेती बाड़ी नहीं है, वो 5 किलो के लिए चावल लाइन लगाएगा। ये सरकार लोगों को गरीब बना रही है, मोहताज बना रही है और 5 किलो 10 किलो चावल में उसकी जिंदगी को बांध कर रख देना चाहती है। वो नहीं चाहती कि गरीब का बेटा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, गरीब की बेटी बेटा भी इंजीनियर बने, गरीब की बेटी बेटा भी आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखे, गरीब की बेटी बेटा भी मुंसफ मजिस्ट्रेट एसडीएम और डिप्टी एसपी बने। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं मोची का बेटा जूता गाड़ता रहे, निषाद का बेटा तालाब में मछली मारता रहे, कोयली का बेटा कोयरान करता रहे, यानी यादव का बेटा गाय भैंस दूता रहे। ये नहीं चाहते कि इनके लड़के भी डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, बैरिस्टर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस आदि बने। और इसीलिए मोदी जी की सरकार की चाल है कि गरीबों को इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि वो अपनी 5 किलो 10 किलो की चावल की लालच में हमारी तारीफ करते रहे और घर बैठे 5 किलो 10 किलो चावल को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई समझते रहे। यह है हालत। 5 किलो 10 किलो चावल लेने वाले लोगों, आप समझ लेना, एक प्रकार से लोकतंत्र को खरीदने की नापाक कोशिश है। हमने तो मानवर कांशीराम जी के उस बयान को पढ़ा था, जब भाषण देते थे कहते थे, अय बहुजन समाज के लोगों, जिस तरीके से अपने मां बहन बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए आप अपने हाथों में लाठी डंडा उठा लेते हो, उसी प्रकार से अपने वोट की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है, अपने वोट की रक्षा के लिए हाथ में आवश्यकता पड़े तो लाठी डंडा उठा लेना। मानवर कांशीराम जी ने यह भी कहा था, कुछ हमारे लोग चंद रुपयों पर, चंद साड़ी और धोती पर, दारू की बोतल पर अपना वोट बेच देते हैं, और जो लोग अपना वोट चंद रुपयों पर, साड़ी पर, धोती पर, बोतल, दारू की बोतल पर बेच देते हैं, वो अपने मां बहन बेटी की इज्जत भी चंद रुपयों पर, दारू की बोतल पर, साड़ी और धोती पर बेच सकते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना। ये कौन कहता होगा? ये मानवर कांशीराम जी के बात है। इसलिए साथियों, आज हमारे भोलेपन का लाभ उठाना चाहते हैं लोग। 5 किलो 10 किलो चावल में हमारी सोच को यहीं पर लाकर केंद्रित कर देना चाहते हैं। वो 5 किलो चावल, 5 किलो चावल, 10 किलो चावल में लाइन लगाए रहे, अपने बेटी की पढ़ाई भूल जाए, बेटे की खाना पीना भूल जाए, कपड़ा भूल जाए, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैरिस्टर बनाना भूल जाए, आईएएस, आईपीएस की कंपटीशन में जाना भूल जाए, केवल इसी में लाइन लगाए रहे। ये इसलिए साथियों आज सावधान रहने की आवश्यकता। और साथियों, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई आज की नहीं है। आज से 2600 साल पहले मानव की एक समान की विचारधारा, मानव एक समान की विचारधारा बुद्ध ने पूरी दुनिया में दिया था। विश्व धर्म गुरु नायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज भी देश के 51 देशों में बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं।
इस दिशा में काम किया। संत शिरोमणि रविदास, संत कबीर, संत गुरु नानक इसी परंपरा के संवाहक रहे। सामाजिक परिवर्तन के तमाम महानायकों ने इस लाइन को लड़ी। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, देश की प्रथम शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, और उस आगे कतार उसको आगे बढ़ाने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण नागरू, संत गाडगे। आप तमाम महापुरुषों ने इस विरासत को आगे बढ़ाई। इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को मानवर कांशीराम जी ने घर घर जन जन में पहुंचाया। और साथियों, आज हमारे बीच में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी नहीं है। एक बार माननीय नेताजी और माननीय कांशीराम साहब मिले थे, तो उसमें पूरे देश में नारा लगा था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। क्या नारा था? मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। हाँ, ये नारा लगा था और खत्म भी हो गए थे उसमें। लेकिन साथियों, आज लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय संविधान खतरे में है, देश भी खतरे में है। इसलिए आज इस संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए, इस देश से तानाशाही खत्म करने के लिए अगर सभी विपक्ष को एक मंच पे आना पड़ेगा तो समय की मांग है। एक साथ खड़े होंगे, लेकिन इस दुर्गा के अत्याचार को मिटा के रहेंगे, इसको हम करारा जवाब दे के रहेंगे। इसलिए साथियों, आज मैं केवल इतना कहना चाहूंगा हम अपने आयोजक साथियों से,